खलील प्लीज कह दो कि हम पहुंच गए हैं। खलील मुझे बहुत भूख लग रही है। खलील आ जाओ बच्चों, आ जाओ, मैं तुम्हें ये खाने के लिए देती हूँ। आओ। ये लो, और ये तुम्हारे लिए। मजे से खाओ बच्चों। आपका शुक्रिया। शुक्रिया की कोई बात नहीं बेटा। खलील मैंने आज से पहले इतना मजेदार पाए कभी नहीं खाया। तुम इतना मजेदार खाना खाते थे, मैंने ऐसा खाना कभी नहीं खाया। प्यास लग रही है ना? दूध चाहिए? ये लो। संभाल के बेटा, आराम से। बहुत पछतावा है मुझे। सब कानूनी था, हमने कुछ भी गलत नहीं किया। रज़ा ने अपनी मर्जी से शेयर ट्रांसफर किए थे, किसी ने जबरदस्ती नहीं की थी। सब कुछ आपने कानून के मुताबिक ही किया होगा, मगर नियत साफ नहीं थी आपकी। ऐसा ही है ना मुमताज साहब? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपने जो भी कहा सही कहा। मुझे मेरी बेटी चाहिए, प्लीज मेरी बेटी मुझे वापस ला दें। जब आप मेरी बेटी और रज़ा के बेटे को ढूंढ लेंगे तो मैं खलील को वह सब कुछ वापस कर दूंगा जो मैंने उसके बाबा से लिया। वादा करता हूं मैं। बस आप उन बच्चों को ढूंढ लीजिए खुदारा। हमने कादिर सुलमास को ढूंढ लिया है सर। उसे बुरसा में 2 बच्चों के साथ बस स्टेशन पर देखा गया है, एक लड़का और एक लड़की। आखिर वो वहां तक पहुंच कैसे गए? शुक्र है तेरा। यकीन नहीं आ रहा। चलो चले, हमें भी अपने साथ आने दीजिए। ठीक है, आ जाइए। सर मुझे भी बताएं क्या हुआ है, मैं भी चलना चाहती हूँ। अच्छा ठीक है, आ जाए। ये तुम्हारा घर है खलील? तुम अपने वालिदैन के साथ यहाँ रहते थे? तुम्हारा घर बहुत अच्छा है। तुम इस गार्डन में खेलते थे? खलील, बहुत टाइम हो गया है बेटा, चलो अब अंदर आ जाओ। मेरे प्यारे बेटे, इधर आओ, ये देखो जरा। खलील, मेरा बहुत ही प्यारा बेटा। खलील 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 मत रो खलील, प्लीज मत रो। अगर तुम रोओगे तो तुम्हारे वालिदैन जन्नत में उदास हो जाएंगे।
अपने घर में नहीं जाओगी? या अल्लाह, मेरे बच्चे की हिफाजत करना। तुम्हारा बेटा? खलील तुम्हारा बेटा नहीं है, क्या बातें कर रही हो? खलील को मैंने पैदा नहीं किया, मगर वो मेरा बेटा बन गया था। ऐसे पेरेंट्स भी होते हैं जिन्हें अपने बच्चों की कदर नहीं होती। हाँ, अच्छा। अरे वाह, तुम्हारा घर तो बहुत खूबसूरत है। मुझे अपना कमरा दिखाओ ना। आज तो बहुत ज्यादा गरम चाय पिला दो यार, तो ठंड लग रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सलाम। मुझे पहले उसकी बात पर बहुत गुस्सा आ रहा था, पता नहीं क्या समझता है वो अपने आप को। मेरी बात नहीं मानी, अब देख लो, पछताते रहो। कोई बात नहीं, देखते हैं कि आखिर कब तक हमसे छुपता रहेगा। कभी न कभी तो मेरे हफ्ते लग ही जाएगा ना। अल्लाहु अकबर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व आला आलिहि व सहबिही व बारिक व सल्लिम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। या मेरे रब, अपनी बारगाह में मेरी दुआ को कबूल फरमा, मेरी नमाजों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा और मेरी गुनाहों को माफ फरमा। तू हर शे पर कादिर है मेरे रब, तू बड़ा गफूर और रहीम है, हमें माफ फरमा दे। आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बताओ तुम्हारा नाम क्या है बेटी? एलिफ। और तुम्हारे भाई का? इसका नाम खलील है। तो तुम्हारा नाम खलील है? ये बोल नहीं सकता। हर शे बात कर सकती है बेटा। परिंदे बात कर सकते हैं, फूल बात कर सकते हैं, दरख्त बोलते हैं, यहां तक कि चींटियां भी। अंकल, लेकिन ये नहीं बोल सकता। हो सकता है ये बेजुबान हो, पर दिल तो है ना इसका। खलील, ये कौन है? तुम इन्हें जानते हो? अल्लाह उसे जन्नत में जगह अता करे। उसने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, लेकिन आज आपको अचानक रजा की याद कैसे आ गई, बताइए। बिना वजह याद नहीं आया। आज बस में रजा के बेटे से मुलाकात हुई। मतलब खलील से? हाँ, खलील, और उसके साथ एक छोटी सी बच्ची भी थी। अरे नहीं, कोई गलतफहमी हुई होगी। खलील यहाँ पर कैसे आ सकता है? तौबा तौबा, तुम पहली बार कोई गलती नहीं कर रहे हसन। इसका भरोसा कैसे कर सकते हो? सटिया गया है ये। अपनी आंखों से देखा है मैंने। अल्लाह अल्लाह, मैं जब भी कोई बात करता हूं तो तुम कहते हो कि मैं सटिया गया हूं, है ना? क्योंकि खलील को तो मैं खुद इस्तांबुल छोड़कर आया था। तो क्या वो यहाँ पर वापस नहीं आ सकता? अल्लाह अल्लाह, वो कैसे आएगा हसन? सोचो जरा, सोचो। दिमाग होगा तो सोचेगा ना। ठीक है, मत करो यकीन। वो वहां नहीं रह सका इसलिए वापस आ गया। कादिर भाई, इस बेचारे से बहस करके खुद को परेशान क्यों कर रहे हैं? कादिर, ये चाय ले जाओ और कावा ला कर दो फौरन, और सोडा भी ला कर देना। इसका तो हमेशा का यही है। बेचारा हसन पागलों में फंस गया। क्या वाकई वो खलील है? कहां से आई हो तुम बेटी? हम इस्तांबुल से आए हैं। ये घर तो खलील का है ना? तो तुम खलील हो जिसके वालिदैन इस दुनिया में नहीं। उदास मत हो, हम सब अल्लाह की अमानत है।
और हम सभी को एक दिन वापस लौट जाना है। लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हैं? इंतजार। किसका इंतजार कर रहे हैं? तुम्हारा इंतजार। क्या हुआ है? आप कहाँ जा रहे हैं कादिर भाई? उस हसन ने मुझे पागल कर दिया। कहता है रजा का बेटा खलील वापस आ गया। मैं पड़ोसियों से पूछकर वापस आता हूँ। एक छोटा सा बच्चा इस्तांबुल से आखिर यहाँ पर कैसे आ सकता है? यही तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। मालूम करना जरूरी है, तभी पता चलेगा। पूरी तरह यकीन कर लेना ही बेहतर होगा। चलो मैं भी आता हूँ, तुम ख्याल रखना। ठीक है भाई। मुमताज साहब, वैसे आपको ये कैसे पता कि हम यहाँ पर आएंगे? क्या आप दिल की जुबान को जानते हैं? मुझे यकीन नहीं आ रहा खलील, दिल की जुबान के बारे में ये भी जानते हैं। मुझे दिल की जुबान के बारे में खलील ने बताया। असल में ये वही जुबान है जो दुनिया में हर जानदार को आती है, वो भी पैदाइशी तौर पर। लेकिन फिर वो उसे भूल क्यों जाते हैं? ऐसा नहीं है बेटा, ऐसा नहीं है कि ये जुबान हर कोई भूल जाता है बाद में। बस इसे याद रखने में कुछ लोगों को मुश्किल होती है। तो तुम मुझे भूले नहीं कादिर? मैं कुछ नहीं भूलता, लेकिन इस जगह के बारे में आपको जरूर याद दिलाना चाहूंगा। कादिर सोलमास। जी बोलिए ऑफिसर, क्या बात है? क्या हुआ बताइए। मेरी बेटी कहाँ है? बताओ कहाँ है मेरी बेटी? बताओ मुझे। एलिफ कहाँ है? कहाँ छुपाया तुमने मेरी बेटी को? कहाँ है? कहाँ है मेरी बेटी? कहाँ है? बताओ मुझे, बताओ कहाँ है मेरी बेटी? तुम्हें अपनी अम्मी और बाबा याद आते हैं? इसे अपने घर की भी याद आती थी। ये मिट्टी, हर किसी का दिल इसी में है, और चले जाने वाले हमेशा दिल में रहते हैं। और इसलिए मेरे बच्चे, हम अपने प्यारों को इसके हवाले कर देते हैं, यानी हम उन्हें दफना देते हैं। जब भी अम्मी और बाबा की याद आए तो उन्हें घर में तलाश मत करना, बल्कि दिल में तलाश करना। बहुत खूब, शाबाश। चलो आराम करो, अलविदा भी कहना है तुम्हें। आप कहाँ जा रहे हैं? अपने घर। अंकल, आपका घर कहाँ है? जो दो बच्चे लापता हैं, उन्हें बुरसा के बस स्टेशन पर देखा गया है। लगता है कि खलील अपने घर वापस जाना चाहता है और एलिफ उसका साथ दे रही है क्योंकि उसे छोड़ना नहीं चाहती। मतलब हसन सही था, उसने बच्चों को देखा है। शुक्र आपने है। खलील को नहीं देखा? मैंने नहीं देखा, लेकिन गांव के कुछ लोगों ने बच्चों को देखा है। और एलिफ, मेरी बेटी रुक कहाँ जाओ। है? शायद वो एलिफ और खलील ही सब्र हैं। से काम लो। अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है। जाकर बच्चों को तलाश करो, गांव के हर घर की तलाशी लो, मकामी पुलिस की मदद हासिल करो। कहाँ हो तुम
बेटी। या मेरे अल्लाह, इस वक्त मेरे बच्चे कहाँ पर होंगे? खलील का घर यहाँ से दूर है क्या कादिर? वहाँ भी देखना चाहिए। घर तो करीब है लेकिन वहाँ जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्यों? खलील अपने वालिदैन के साथ जिस घर में रहता था वो अब मौजूद नहीं है। अब तो वहाँ बस बाकियात हैं। हम जाकर वहाँ भी तलाश करेंगे। चले चले, हमारे साथ आओ तुम। खलील बेटा, इधर आओ अम्मी के पास। अम्मी के पास नहीं आओगे? जल्दी से आ जाओ। मेरे बेटे, मेरी उंगली पकड़कर चलना छोड़ दो। अब तुम बड़े हो चुके हो। खलील, देर हो जाएगी, चलो भागो। खलील, 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 अम्मी के पास आ जाओ जल्दी से। अल्लाह तुम्हारे साथ है। अल्लाह तुम्हारे साथ है। अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे और तुम्हें अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। अलिफ, 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 खलील, अलिफ, अलिफ। ये फूल मैं फूल जमा कर रही थी तुम्हारे वालिदैन के लिए। अलिफ? हाँ, तुम्हारे वालिदैन के लिए। तुम ये मेरे वालिदैन के लिए लाई हो? ये रजा का घर है, यहीं रहता था मेरा भाई। वो यहीं रहता था। हाँ, रजा अपनी फैमिली के साथ इसी घर में रहता था। ये आपके घर की तरह बिल्कुल भी नहीं है। सच कह रहे हो, ऐसा ही है बिल्कुल। मुमताज, बच्चे यहाँ नहीं है, उन्हें ढूंढो। एलिफ और खलील को हम ढूंढ लेंगे नूरन, फिक्र मत करो। बड़े गांव में उन्हें कहाँ ढूंढेंगे? कहाँ से ढूंढना शुरू करेंगे, बताओ मुझे। या अल्लाह, ये बच्चे कहाँ गायब हो गए, इन्हें हम कहाँ ढूंढे? क्या तुम अपने पेरेंट्स के लिए दुआ करते हो? इंशाल्लाह तुम्हारी दुआ एक दिन जरूर कबूल होगी बेटा। तुम यहाँ अकेले नहीं हो, ठीक है? मैं समझ गई वो लोग कहाँ होंगे।
अम्मी, बाबा, आप मेरे दिल में हैं। मेरी प्यारी अम्मी, बाबा जान, मुझे आपकी बहुत याद आती है। लेकिन मेरे लिए परेशान मत हो, क्योंकि मैं जहाँ भी जाऊँगा आप मेरे साथ होंगे, यहाँ पर मेरे दिल में। अम्मी जान, बाबा जान, ये मत सोचिएगा कि मैं अकेला हूँ, परेशान मत होइएगा, क्योंकि आप मेरे दिल में हैं। और अब मैं अकेला नहीं हूँ अम्मी। मैं अब खलील के साथ हूँ। देखें, ये एलिफ है, वो सुकून से सो रहे हैं। एक बहन है, जैसे हमें अंकल ने बताया था। हर किसी का दिल इस मिट्टी में है। ये मिट्टी, हर किसी का दिल इसी में है। चले जाने वाले हमेशा दिल में रहते हैं। इसलिए मेरे बच्चे, हम अपने प्यारों को इसके हवाले करते हैं, यानी हम उन्हें दफना देते हैं। मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा। आप हमेशा मेरे दिल में जिंदा रहेंगे। एलिफ, बेटी, एलिफ, एलिफ, मेरी बेटी, अम्मी की जान, एलिफ, 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 अम्मी, खलील मेरे बेटे, मेरी बेटी, खलील, अल्लाह का लाख लाख खलील, मेरी जान, बेटा। बाबा जान, हम खलील के वालिदैन की कब्र पर आए थे दुआ करने के लिए। आप नाराज हैं? नाराज? तुमसे नाराज नहीं हो सकता मेरी जान। बेटा, खलील, तुम बोल भी सकते हो? अल्लाह तेरा शुक्र। देखिए कौसर अम्मी, मेरे अम्मी बाबा यहाँ सो रहे हैं। पेरेंट्स के लिए दुआ करते हैं। बैठो। चलो बेटी, घर चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह। आमीन। चलो बेटा, घर चलते हैं। रजा, मुझे माफ कर देना मेरे भाई। मेरे भाई हो तुम। तुम्हारे बेटे का ख्याल नहीं रख पाया, इसलिए माफ करना। वो मेरे घर पर था और मैंने उसके साथ बहुत बुरा किया। अल्लाह से उम्मीद है कि वो मेरे किए पर मुझे माफ कर देगा, और मैं अपनी इस बात पर पूरा उतरूंगा कि तुम्हारा बेटा अब से मेरा बेटा है। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सबसे पहले वीडियोस देखने के लिए नोटिफिकेशन ऑन कर लें।